हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम रूल्स पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें हम रूल्स पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको ये रूल्स पता होंगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। अगर सब्जेक्ट में नथिंग या फिर नथिंग बट आएगा तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सब्जेक्ट में नथिंग आया तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आएगा कि आर आएगा? तो नथिंग के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब? सिंगुलर, तो इज आएगा। तो यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब एक सेंटेंस शुरू करेंगे नथिंग बट से। नथिंग बट, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ सिंगुलर आएगी, आर नहीं आएगा। वेदर यहाँ पे गर्ल हो या गर्ल्स हो, आर नहीं आएगा। तो ये हो गया नथिंग बट गर्ल इज डांसिंग या फिर नथिंग बट गर्ल्स इज डांसिंग, क्योंकि हमारा नथिंग बट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस। तो कंफ्यूज मत होना कि गर्ल्स है तो यहाँ पे आर आएगा, गर्ल्स होगा तब भी इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे नथिंग बट लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन ये एसएससी में आ रखा है, नथिंग बट रोजेस वॉज देयर इन द गार्डन। अब आप देखते ही बोलेंगे यहाँ पे रोजेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे वर आना चाहिए, सेंटेंस गलत है। लेकिन नहीं, ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि नथिंग बट के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? अगर मैनी आया तो सब्जेक्ट क्या आएगा? प्लूरल आएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। इसका एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। मैनी बॉयज आर डांसिंग, तो मैनी के साथ यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लूरल आया है और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आया है? प्लूरल आया है। अब हम देखेंगे, अगर आया यहाँ पे मैनी, फिर आर्टिकल आया ए या एन, और सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर काउंटेबल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैनी, अब ए एन की जगह पे यहाँ पे क्या आया है? ए आया है, क्योंकि यहाँ पे मैन है। तो मैनी ए मैन, तो मैन कैसा होगा? सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। MEN प्लूरल में आता है और सिंगुलर में क्या आता है? MAN। तो यहाँ पे आ गया मैनी ए मैन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सिंगुलर आएगा। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हैज़ आ गया, ड्राउंड इन द सी, तो ये हो गया मैनी अ मैन हैज़ ड्राउंड इन द सी। यहाँ पे मैन नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। हैव नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है। जब कोई इंसान डूबता है तो ड्राउंड वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे संक नहीं, ड्राउंड आएगा। तो ये हो गया मैनी अ मैन हैज ड्राउंड इन द सी। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। विद द गिवन कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट। क्या मतलब है इसका? अगर ईदर और, नीदर और नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखो, ईदर द स्टूडेंट और द टीचर डैश वर्किंग। डैश हमारा ये है, तो इससे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? द टीचर। तो टीचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो यहाँ पे आएगा इज। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा यहाँ पे आर, क्योंकि ये इसके नियर नहीं है। इसके नियर कौन है? टीचर। तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा इज। तो कभी भी आपको ये कंजक्शन दिखे तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश गिल्टी। अब डैश ये रहा, नियर बाय सब्जेक्ट कौन सा है? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे आ गया वर। ही और आई डैश गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे और है, इट मीन्स जो नियर बाय सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये डैश ये रहा,
नियर बाय सब्जेक्ट कौन है? आई, तो यहाँ पे आएगा एम, तो ही और आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती, जो कि हमें पता होना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4। विद द फॉलोइंग कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर ये सब आता है, रेदर देन, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एंड, नॉट, एक्कम्पनी बाय, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे विद आ गया, ये रहा विद। तो क्वेश्चन है ही विद हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग फॉर अ मूवी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही है, तो ही के अकॉर्डिंग लगेगा। तो ही के साथ क्या आएगा? इज। तो ये हो गया ही विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग फॉर अ मूवी। हिज फ्रेंड्स को देख के आर मत लगा देना। अगर विद आया है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे है रेदर देन, ये रेदर देन है। यू रेदर देन योर फ्रेंड्स डैश गिल्टी। तो सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग आएगा आर। फादर को देख के इज मत लगा देना। एंड नॉट, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग लगेगा इज आएगा। ही एंड नॉट हिज टीचर इज हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे इज आएगा। अगर आपको ये याद भी ना रहे तो आप एक बार सेंटेंस को डीपली पढ़ें। यहाँ पे बात ही की हो रही है। ही विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग फॉर अ मूवी, वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे वर्ड्स को याद कर सकते हैं कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। अगर आर्टिकल आता है और सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है। अगर आर्टिकल लिखा है फिर सब्जेक्ट लिखा है, देन एंड लगा के आर्टिकल लिखा है फिर सब्जेक्ट लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे क्या बोल दिया, अब मैं आपको ढंग से समझाती हूँ। अगर लिखा है ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज मिसिंग, तो आर्टिकल सिर्फ ब्लैक के आगे लिखा हुआ है, वाइट के आगे नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। यहाँ पे कैट है तो यहाँ पे कैट के बारे में बात कर रहे हैं कि कैट ब्लैक भी है और वाइट भी है। इट मीन्स कैट कैसी है? ब्लैक और वाइट कलर की है। तो यहाँ पे एक जने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसे लगता है? सिंगुलर लगता है, तो यहाँ पे मैंने इज लगाया है। लेकिन अगर ब्लैक के आगे भी ए लिखा हुआ है और वाइट के आगे भी ए लिखा हुआ है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कैट्स। इसका मतलब ये है कि हम अलग अलग कैट के बारे में बात कर रहे हैं। इट मीन्स एक ब्लैक कैट है, एक वाइट कैट है, और दोनों क्या है? मिसिंग है। दो जने हैं तो प्लूरल हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ है? प्लूरल लिखा हुआ है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डैश अवॉर्डेड फॉर हिज लाइफ टाइम सर्विसेज इन बॉलीवुड। डायरेक्टर के आगे द लिखा हुआ है लेकिन प्रोड्यूसर के आगे द नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स हम एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। वो पर्सन डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो ये रूल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6। नंबर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल होगी। अ नंबर ऑफ के बाद भी सब्जेक्ट प्लूरल आएगा और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। द नंबर ऑफ हो तो सब्जेक्ट क्या आएगा? प्लूरल आएगा और हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। द परसेंटेज ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। नंबर ऑफ, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी है? प्लूरल है। आर मिसिंग, तो ये हो गया नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग। अ नंबर ऑफ बॉयज आर मिसिंग। अ नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू वॉज ईजी। द नंबर ऑफ के बाद सब्जेक्ट कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे प्लूरल आया है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आया है। रूल नंबर 7। अगर आता है मोर देन वन तो सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी आएगी सिंगुलर।
लेकिन मोर देन टू है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मोर देन वन बॉय, बॉयज नहीं आएगा, बॉय आएगा, और हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इज वर्किंग। मोर देन वन बॉय इज वर्किंग। मोर देन टू बॉयज आर वर्किंग। मोर देन टू सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल, तो बॉयज आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, तो यहाँ पे आर आ गया, और वर्किंग। मोर देन टू बॉयज आर वर्किंग। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 8। When any subject is ending with cs and is used as quality or command, then plural verb is used. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। My हिंदी is good, cs नहीं है तो is आया है। My physics dash good, यहाँ पे cs लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा are good। His English is good, her economics are good, यहाँ पे cs है तो are आ गया। The economics CS है of India have improved since 1947, या CS है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, प्लूरल आई है। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 9। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है अक्सर। तो ये रूल क्या है, पढ़ते हैं। When a name of country representing a team in games, then plural helping verb is used. जब गेम्स वगैरह होते हैं तो हम टीम को उनकी कंट्री के नाम से बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इंडिया डैश रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, यहाँ पे इंडिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन टीम को, तो यहाँ पे आएगा आर। श्रीलंका डैश डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ क्रिकेट मैच, यहाँ पे श्रीलंका की टीम की बात हो रही है तो यहाँ पे आएगा हैव। इंडियन टीम डैश रेडी फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, तो जो इंडियन टीम है, अब यहाँ पे टीम बोल दिया गया है, यहाँ पे कंट्री का नाम नहीं लिया गया है लेकिन उसको टीम बोल दिया गया है तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर, इज आएगा। यहाँ पे टीम वर्ड का यूज कर दिया गया है तो यहाँ पे इज आएगा। अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ इंडिया तो यहाँ पे आता आर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल। ये है द परसेंटेज ऑफ, फिर जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है इसके बाद, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, चाहे अनकाउंटेबल नाउन आए या फिर प्लूरल नाउन आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ, सक्सेस क्या है, अनकाउंटेबल है लेकिन फिर भी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। वेरी हाई, तो ये हो गया द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई। अब नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ गुड बुक्स, ये क्या है, प्लूरल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज ही आएगा क्योंकि द परसेंटेज ऑफ है यहाँ पे। तो ये हो गया द परसेंटेज ऑफ गुड बुक्स इज फ्यू। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर आएगा, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ गुड बुक्स, तो उसके साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आता है। तो ये हो जाएगा द परसेंटेज ऑफ गुड बुक्स इज फ्यू। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, बिल्कुल ईजी हैं। जस्ट आपको याद रखना है कि अगर ये सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आप इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। इस चैप्टर की आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो बुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप नेट से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, आपको जस्ट याद रखना है किसके साथ क्या आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।